पढ़े थे, क्या पढ़े थे, यूज ऑफ वेन पढ़े थे, उसमें से कुछ बच गया था ना, उसी को थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। वेन तो पढ़ के आया ही होगा तुम लोग। वेन का मतलब जब होता है, और जब यानी वेन के बाद कुछ भी आ सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, क्या लगा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट वाला लगा रहे थे रे, तो पास्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है, और पास्ट इंडिफिनिट भी आ सकता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा के देखो, नहीं अजीब टाइप का लगेगा वो, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगाओगे तो अजीब टाइप का लगेगा, यानी कहने का मतलब पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों आ जाता है वेन के बाद। कहीं कहीं किताब में लिखा रहता है कि वेन के बाद केवल पास्ट कंटिन्यूअस आता है, क्या केवल ये आता है, बहुत सारा किताब में लिखा रहता है, तो वो सबको नहीं। सेंस लगाएंगे जिसमें हमको अच्छा लगेगा कि हाँ ये चीज़ मैच कर रहा है मेरा जो इंग्लिश ग्रामर का रूल है उसके अनुसार से, तो इसका मतलब सही है। रूल कहने का मतलब क्या, तरीका जो बताया गया सो। हमारा सेंस कैसे लगता है, सेंस भी रूले के अनुसार से लगता है। अब तुमको क ख पढ़ाया ही नहीं जाता, तुम सेंस लगाओ, कुछ लगाता तुम, समझे कि नहीं। सेंस के लिए पहले कुछ यहाँ भरना पड़ता है, तभी यहाँ से सोचता है कुछ, बिना कुछ भरे ये कुछ नहीं निकालेगा, समझे। ये साइंटिफिक प्रूफ है बाबू। देखो इधर यूज ऑफ वेन हम लोग पढ़ रहे थे। यूज ऑफ वेन में से एक चीज़ देखते हैं, आई वॉच अ मूवी वेन ही केम। ये सही है या गलत है? गलत है। कैसे गलत है, कैसे गलत है? जब वह आया, यानी पास्ट में वो आया और हम पास्टे में हम देखे थे मूवी। गलत कैसे है बता सकते हैं? कौन कौन बता सकते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। गलत कैसे है? चलिए उधर से वहाँ से खड़ा हो जाएंगे बॉयज में, बताइए गलत कैसे है। अच्छा, ही केम यानी आने का काम यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम में हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम में, वेरी गुड, पॉइंट ऑफ टाइम में हुआ। तो वाच जो है ना, ये देखने का काम ड्यूरेशन में हो रहा है। जब ड्यूरेशन में होगा देखने का काम, ड्यूरेशन में जब होगा देखने का काम, और उसका आने का काम जब पॉइंट ऑफ टाइम में होगा, तो दोनों एक्शन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपेयर उसमें किया जा सकता है जो कंपेयर करने लायक हो, समझे कि नहीं, क्लियर हुआ। इसीलिए ये गलत होगा। अच्छा, सही होगा तो क्या होगा, सही होगा तो क्या होगा, वाज वाचिंग। अच्छा, हम वाज वाचिंग अगर लगा देते हैं, वाज वाचिंग, तो हमको जो ज़रूरत हो रहा था, जो दिक्कत कर रहा था ना कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो वाचिंग हो गया। इसका मतलब पॉइंट ऑफ टाइम हम बोले थे कि कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, ये मत सोचना मैं खा रहा हूँ तो 10 साल से, 10 दिन से, या 2-4 मिनट से, कुछ नहीं, उसका मतलब उस मोमेंट में खा रहा हूँ, बस केवल ये होता है। बात को समझे, इसीलिए ये पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है। बैठिए, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और करके बना सकते हैं कि आई हैड वॉच्ड। अगर हम हैड लगा देंगे और वॉच लगा देंगे, तो यहाँ पर तो ये वॉच क्या है, V2 है। अरे पहले वाला में तो V2 था, अबर वाला में V3 करेंगे ना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, तो हैड वॉच लगा देंगे पास्ट ऑफ पास्ट। किसके पास्ट में, आने से पहले। तो ये तो पॉइंट ऑफ टाइम में होबे किया, लेकिन उससे पहले क्या पॉइंट ऑफ टाइम है कि बहुत सारा टाइम है। अगर हम बोले 10 कल से पहले, तो पॉइंट ऑफ टाइम है कि बहुत सारा टाइम है। अरे कल से पहले और हुआ था दिन रात की नहीं हुआ था, हुआ था ना कि कल ही दुनिया शुरू हुआ था, कल से पहले भी हुआ था। जब कल से पहले हुआ बहुत टाइम है, तो उस टाइम में कभी भी देखे होंगे। और एक बात बताओ तो, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, खाली डिपेंड थोड़ा सा ये कर रहा है, ये जानकारी दे रहा है कि ये जो आया था ना उससे पहले कभी भी हम देखे होंगे, लेकिन देखे उससे पहले ही। ये नहीं कि वो आया और तुरंत हम देख लिए, या वो आया उससे तुरंत पहले हम देख लिए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है ये सेंटेंस। बात समझे, इसलिए इंडिपेंडेंट एक्शन हो जाएगा जब हेड लगाएंगे। अब समझना, वेन चाहे तो पॉइंट ऑफ टाइम आए एक्शन, चाहे तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम आए, दोनों में वेन का उपयोग किया जा सकता है, गलती नहीं होगा। यानी वेन का उपयोग किसमें किसमें किया जा सकता है, पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम दोनों में, समझे कि नहीं, क्लियर हो गया ये बात। अब अगला चीज बताओ तो, द थेफ्ट केम इनटू माई हाउस व्हेन आई स्लेप्ट, सही या गलत? द थेफ्ट केम इनटू हाउस, बताइएगा फटाफट, लेट नहीं। चलिए, क्या सही या गलत? सही है। कैसे सही है? ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है और ये भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, और वेन का उपयोग किया गया है। कोई कह रहे कि ये गलत है, बोलिएगा कि ये गलत है या सही है।
बताते हैं। हाँ गलत है, सही है, गलत है। कैसे गलत है बोलिए। चलिए, देवियों सज्जनों ने क्या बोला? गलत बोला। बताओ सज्जन, बताइए सज्जन, बताओ सज्जन, ठीक नहीं लगता यार, बताइए सज्जन जी। अच्छा अच्छा, हाँ वेरी गुड यार। सोने का काम पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं हो सकता, लेकिन जो आने का काम है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम में ही होगा, है ना। ये पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा और ये पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं होगा, ये ड्यूरेशन में आएगा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आएगा। जब ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होने वाला है तो इसका मतलब क्या हुआ पता है? जब चोर आया था ना तो सोने का काम हम कंप्लीट किए, यानी सुतबो किए उसी समय और उठबो किए उसी समय, समझे कि नहीं? तो ये गलत नहीं लग रहा है? या सोने का काम कैसे हो सकता है एक सेकंड में? कह सकते हैं किसी को कि नहीं सोने, अगर हम ऐसा बोले आई स्लेप्ट, किसी को लगता है ऐसा, बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ बाबू। कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है, क्या सोच सकता है कि सर हम ये तो बोल सकते हैं कि वो अभी तक नहीं सोया था, अब सो गया। सोने का काम उस समय से कंटिन्यू है, सो गया नहीं। जब वो सोया ना, उससे पहले नहीं सोया था, उसके जब वो सोया तो ये मत बोल देना कि हम पॉइंट ऑफ टाइम में कह रहे हैं। कैसे कि अभी तक तो नहीं सोया था, अब सो गया, यानी कहने का मतलब सोने का काम तुरंत हो गया, नहीं, वो बात ये नहीं कह रहा। देखो ना ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में वो आता है जो कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब हुआ सोने का काम कंप्लीट हो गया ना, तब जाकर के चोर तोर घर में आया। अब एक बात बताओ, तुम्हारे घर में चोर आएगा, तुम सूत के उठेगा तकर बाद कि पहले? यानी तुम सुतल रहेगा तब ना रे, यानी जब तुम सो रहा होगा तब, कि नहीं? अच्छा, इसको कोई सुधार सकता है? कौन कौन सुधार सकता है? हाथ खड़ा कीजिए। चलिए चलो पीछे से बाबू खड़ा हो जाओ, हाँ वहाँ से बोलो, कैसे सुधारा जा सकता है? क्या लिखे हम? व्हेन आई वाज स्लीपिंग। अच्छा, अगर ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो इसको पॉइंट ऑफ टाइम में बदला जा सकता है। एक बड़ा महान टेंस है जो कि किसी भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बैठ जाओ, किसी भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम को पॉइंट ऑफ टाइम में बदलने वाला टेंस का नाम बताओ। कोई भी कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट हो चाहे जो भी हो, केवल कंटिन्यूअस कहेंगे, है ना। यानी कंटिन्यूअस में बदल दो, ये पॉइंट ऑफ टाइम में बदल जाएगा। तो यहाँ भी पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा और यहाँ भी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी आई वाज स्लीपिंग, यानी चोर आया था, है ना। कब? जब हम सो रहे थे, उसी समय सो रहे थे जब चोर आया था, नहीं उसी समय चोर आया जब हम सो रहे थे। अच्छा, हैड लगाएंगे। अगर हम बोले आई हैड स्लेप्ट, है ना, स्लीप का भीतरी क्या होता है? तो आई हैड स्लेप्ट अगर लगा देते हैं, अगर लगाते हैं आई हैड स्लेप्ट, बताओ ये सही कि गलत? कैसे गलत होगा? सही कैसे होगा? जब मैं सो चुका था, हाँ, तब वो चोर आया मेरे घर, मतलब कि सोने का काम कंप्लीट हो गया। ये भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब सोने का काम कंप्लीट। यहाँ पर ये गलत क्यों था? यहाँ पर ये गलत इसलिए था, समझोगे ये गलत क्यों था, सो हम बताते हैं, समझना। ये बड़ा ही कंफ्यूजन है। और जनरली ना, मतलब जैसे मान लो हमको पढ़ाना है तो डायरेक्ट कर देंगे अरे बाबू ये वाला ड्यूरेशन ऑफ टाइम में तो हेड लगा के सही हो गया, आवाज़ लगा के सही हो गया। लेकिन हेड वाला प्रॉब्लम कर देता है कि अभी आप बोले कि ये कंप्लीट हो गया तो हेड लगाएंगे तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, वो तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसको समझना, उस तरीके से गलत मत करना। हम जिस तरीके से रीजन बताते हैं उस तरीके से गलत करो। आई स्लेप्ट कहे तो इसका मतलब ये कब हुआ, और ये भी कैम लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा हुआ, तो ये कब हुआ? क्या ये भी पास्ट और ये भी पास्ट की नहीं? दोनों एक के टाइम में हुआ कि नहीं? और एक ही टाइम में हुआ, और ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो इसीलिए ये गलत हो गया, इस कारण से गलत हुआ। ये वाला सही होगा, क्यों? सो समझो, सोने का काम कंप्लीट हो गया, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कब? देखो ना यहाँ, कब? जब चोर आया था ना, V2, और ये वाला काम चोर आया था
जब हम सोने का काम कंप्लीट कर चुके थे, यानी हम सो के उठ, यानी सोने का काम कंप्लीट हुआ उसके बाद चोर आया। समझे बात को? तो ये भी सही होगा, क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि ये कंप्लीट हो गया तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेगा। वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेगा भले स्लेप्ट में, लेकिन वो कब लेगा? चोर के आने से पहले। तो जब चोर के आने से पहले टाइम लेगा ज़्यादा, तो चोर के आने से पहले जब ज़्यादा टाइम लेगा तो है तो है चोर के आने से पहले ज़्यादा टाइम। अभी बताया कि नहीं? क्या ये बात क्लियर हो पा रहा है? दोबारा रिपीट करें, दोबारा। हाँ हाँ, तो ये सो चुके थे। क्या हम वेन का प्रयोग बताए थे जिसमें एक तरफ होता था हेड लगा हुआ और एक तरफ होता था एक तरफ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एक तरफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट और एक तरफ पास्ट परफेक्ट होता था। देखो एग्जाम्पल, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? उस समय भी तुम कह सकता था कि नहीं इधर नहीं लगेगा, दोनों एक अलग अलग चीज़। पास्ट परफेक्ट होता है तो उसके लिए पास्ट एगो टाइम आता है। कौन वाला टाइम? पास्ट का टाइम चाहिए। अरे पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट और पास्ट हुआ। जब पास्ट और पास्ट हुआ तो उसके लिए पहले हमको क्या चाहिए? एक टाइम चाहिए। कौन वाला? पास्ट वाला। तो देखो ना, वही तो काम कर रहा है, ये पास्ट वाला टाइम दे दे रहा है और उससे पहले हम सो चुके थे, ये वाला ये उसके पहले हो गया। बात को समझे? ये पॉइंट ऑफ टाइम में नहीं हुआ, लेकिन जब चोर आया था ना, जब चोर आया था उससे पहले हम सो चुके थे। जब मेरे घर में चोर आया था, ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता है कि हम सो के उठ गए थे, हम यानी सोने का काम कंप्लीट हो गया था। हाँ आई वाज, अच्छा यहाँ पर वाज्ड क्यों नहीं हुआ सो बोल रहे हो? देखो ना, अगर हम आई वाज्ड अ मूवी कहते हैं, व्हेन ही केम हो गया तो समझो क्या होता है सो। अगर ये बोले वाज्ड और ये भी बोले केम तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, और ये भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, दोनों सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो एक ही टाइम को दर्शा रहा है। यही तो सबसे मेन कन्फ्यूजन होता है बच्चा का कि पास्ट इंडेफिनिट में इधर भी और अगर इधर भी है, इसका मतलब ये दोनों काम पास्ट में जब भी हुआ होगा, नहीं मतलब कि कब हुआ पास्ट में, लेकिन ये जब भी ये हुआ होगा उसी समय ये भी हुआ होगा। बात को समझे? लेकिन अगर इधर आता है पास्ट इंडेफिनिट और इधर आता है पास्ट परफेक्ट, तो इसका मतलब कि इस काम से पहले ये वाला काम कभी भी हुआ होगा, लेकिन इससे पहले हुआ होगा। आई हैड वॉच्ड अगर लगाएंगे तो इसका मतलब अभी तो बताए कि कैम, यानी वो आया था ना, उससे पहले ये काम हो चुका था, यानी ये पास्ट और पास्ट में, ये पास्ट में लगेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो टाइम भी तो मेरे पास है, यानी वो आया था। बात को समझना, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, ये क्लियरेंस नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। वो आया था, उससे पहले हमारे पास टाइम है कि नहीं? बहुत सारा टाइम है, उसमें कभी भी हुआ होगा तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेरे पास है कि नहीं? लेकिन अगर ये ही कन्फ्यूजन सब बच्चा के साथ होता है यार। जब हम पढ़ रहे थे ना तो हमारे साथ भी हुआ था, लेकिन हम खुद से उसको सोचे पहले कि आखिरकार हो क्या रहा है इसके पीछे राज क्या, कि ये कभी गलत हो रहा है, कभी वो गलत हो रहा है। हम सोच रहे हैं ये वाला गलत तो उसमें सही हो जा रहा है, हम सोच रहे हैं वो वाला गलत तो उसमें सही हो जा रहा है, आज जिसको सोच रहे सही वो वाला गलत हो जा रहा है। तो समझ में आया कि हमको स्थिरता से समझना पड़ेगा कि आखिर टेंस कह क्या रहा है। अगर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों है तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला काम भी पास्ट में और ये वाला काम भी पास्ट में। गौर से सुनना, हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं। अब ये वाला काम पास्ट में और ये वाला भी काम पास्ट में हुआ। कब पास्ट में हुआ ये हमें नहीं पता, लेकिन पास्ट में हुआ। हम पहले बता चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो कहता है कि पास्ट में हुआ, कब हुआ सो नहीं बताता है, जानकारी देता है केवल कि वो किस में हुआ, पास्ट में हुआ। अब एक बात को समझो थोड़ा सा कि ये भी पास्ट में, ये भी पास्ट में, तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक सेंटेंस में है तो ये वाला पास्ट में जब भी हुआ होगा उसी समय ये भी हुआ होगा काम। अलग अलग टाइम में पास्ट में नहीं हुआ होगा। अगर अलग अलग टाइम में होता तो एक पास्ट परफेक्ट बन जाता, एगो पास्ट इंडेफिनिट बन जाता, एक पास्ट और पास्ट बन जाता, एगो पास्ट केवल बन जाता कि नहीं? तो दोनों अलग अलग टेंस में बनाते कि नहीं? इसीलिए अब यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हम वास्ट कहते हैं तो ये पास्ट में और ये भी पास्ट में, दोनों एक के टाइम में। और जब एक के टाइम में होगा, जो भी काम एक टाइम में होगा वो एक ही
पॉइंट ऑफ टाइम लेना चाहिए या तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेना चाहिए, दोनों एक में होना चाहिए। अगर ये पॉइंट ऑफ टाइम में तो वो भी पॉइंट ऑफ टाइम में, वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम में तो ये भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, यानी दोनों सेम टाइम में होने वाला चीज़ होना चाहिए, तब हम उसको पास्ट में ही लिख सकते हैं। एक वो पास्ट ऑफ पास्ट, एक पास्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इधर पास्ट ऑफ पास्ट में बड़की टाइम है, पास्ट में भी बहुत सारा टाइम है। समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? ये बात को समझ गए? किसी को कोई दिक्कत ये सही क्यों हुआ? सो कोई दिक्कत नहीं, रिपीट अब नहीं करेंगे। और अबर भी नहीं समझ में आया तो रिपीट करना अपना मोबाइल में ऐसे टिपना, ये मोबाइल रहेगा फटफट 2 बार, फिर फटफट 2 बार, तो 10 सेकंड पीछे हो जाएगा। समझे कि नहीं? 2 बार करोगे पीछे हो जाएगा, 4 बार करोगे 10 सेकंड की जगह 20 सेकंड पीछे होगा, जितना मर्जी देखते रहना। समझे कि नहीं? चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए। छठा नंबर देखिए, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, मैंने देखा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मूवी, यस्टरडे। कल में टाइम है कि नहीं? कल आधा घंटा का होता है, तो 1 मिनट का होता है, तो 30 सेकेंड का, पूरे 24 घंटा का। अच्छा 24 घंटा में एगो मूवी देख सकते हैं? यानी कहने का मतलब लाइन रहेगा तो जितना मूवी ये देखते रहो, सोचिए लाइन नहीं रहेगा तो। कंडीशन कोई मत लगाना, हम ऐसे ही खाली मतलब मजाक के लिए कर रहे हैं। यानी हम यस्टरडे में हम पूरा मूवी देख सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ये पास्ट में हुआ, समझे? कल, इसी के चलते ये पास्ट में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे, कल देखा, ये सही हो गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब मेन कॉन्सेप्ट है वह एगो वर्सेस बिफोर। एगो का हिंदी क्या होता है? के पहले। और दूगो का मतलब क्या होता है? अरे एगो का मतलब, एगो अंग्रेजी बोल रहे हैं, एगो दूगो नहीं बोल रहे हैं। एगो मतलब के पहले। अच्छा बिफोर मतलब? एगो मतलब पहले। अच्छा और बिफोर मतलब? अच्छा हिंदियों में बड़ा परफेक्ट रटा है रे। अच्छा देखते हैं उसका सही मतलब बताते हैं सही से, ताकि कभी क्लियर मतलब दिक्कत ना हो। ठीक है, एगो का मतलब होता है पहले और दूसरा का मतलब होता है के पहले, है ना। बिफोर का मतलब आई हैड स्लेप्ट। सही क्यों होगा? ये सही होगा सो हम बता दिए कि क्यों सही होगा सो, ये वाला बता दिए। दोबारा वीडियो देखना फिर अब आने, तो फिर लास्ट में अगले दिन बताएंगे, ठीक है। अगर नहीं बताएंगे फिर अगले दिन हम बताए हैं रे, ठीक ना। आगे बढ़ने तो थोड़ा सा देखो इधर, एगो और बिफोर में अंतर देखते हैं। एगो सबसे पहले समझो, एक होता है प्रेजेंट, उससे पहले आता है और ओकरो से पहले आता है क्या आता है? पास्ट ऑफ। सबको घेर दिए, प्रेजेंट से पहले, पास्ट से पहले। तो के पहले, अगर प्रेजेंट के पहले है तो प्रेजेंट के पहले कहते हैं यस्टरडे। अगर कहेंगे कल तो किसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट से पहले वाला। अगर कहेंगे द प्रीवियस डे तो इसका मतलब होता है ना, यानी किसी एक दिन, उस दिन से, यानी पहले, यानी पिछले वाले दिन, यानी किसी पास्ट वाला दिन से पहले, यानी पास्ट से वाला भी पहले। बात समझ रहे हो? यस्टरडे मतलब पास्ट और द प्रीवियस डे मतलब उस पास्ट वाला से भी पास्ट। समझे कि नहीं? वैसे एगो बिफोर में है। एगो कहता है हम पहले का मीनिंग देते हैं, अब बिफोर भी कहता है कि हम पहले का मीनिंग देते हैं। लेकिन एगो कहता है ना कि हम प्रेजेंट से पहले आएंगे। एगो प्रेजेंट से जब पहले होगा ना तो एगो लगाएंगे, यानी प्रेजेंट से पहले कहीं दिखाना रहेगा तो क्या लगाएंगे? एगो। लेकिन कोई पास्ट वाला टाइम से पहले, यानी कहने का मतलब मान लो आज जैसे कहने का मतलब 1947 से पहले दिखाना रहेगा तो एगो नहीं लगा सकते। 1947 जो है वो पास्ट का टाइम है, और उस पास्ट से भी पहले, इसका मतलब हो गया कि उस पास्ट से पहले में हमको लगाना पड़ेगा कि पास्ट से पहले वाला वर्ड, और पास्ट से पहले वाला वर्ड एगो है कि बिफोर है? बिफोर है। समझे कि नहीं? इसलिए हमको बिफोर लगाना पड़ेगा कब? जब पास्ट ऑफ पास्ट आएगा तब। और एगो लगाना पड़ेगा कब? जब प्रेजेंट से पास्ट आएगा तब। प्रेजेंट से पहले एगो, पास्ट से पहले
बिफोर। फिर से बोलेगा, प्रेजेंट से पहले, प्रेजेंट से पहले, पास्ट से पहले, पास्ट से पहले, और पास्ट से पहले, और फिर पास्ट से पहले, और एगो से पहले। अरे प्रेजेंट से पहले एगो, प्रेजेंट से ना पहले एगो। चलो अब यहाँ ध्यान दो, ये बात को समझ गए सब कोई? अगर तुम समझ गया तो इसका मतलब क्वेश्चन भी बन जाना चाहिए। बताओ कि ये सेंटेंस सही कि गलत। लाइट वेंट आउट व्हेन आई डिड माई वर्क। थोड़ा सा बताओ, उसके बाद एगो वगैरह वाला बताएंगे। एक बिना एगो वाला, ये वाला बताओ। लाइट वेंट आउट व्हेन आई डिड माई वर्क, ये चेकअप के लिए है खाली। हम ये चेक कर रहे हैं कि ये तुमको वेन वाला बताए हैं, वो वेन वाला सही करेगा कि नहीं करेगा। इसमें एगो बिफोर का एग्जाम्पल नहीं है, ये लिखे हैं खाली चेक करने के लिए। लिख देते हैं यहाँ चेक, हेलो चेक, लाइट चेक, ठीक है? तो दिमाग चेक, ठीक? बताओ क्या होगा, बताओ रे, सही कि गलत? अगर इसमें गलती किया ना तो धोएंगे हम, कह देते हैं। सही या गलत? लाइट वेंट आउट व्हेन आई डिड माई वर्क, गलत है? कौन कौन कह रहे हो गलत है? हाथ उठाइएगा भैया। कौन कौन कह रहे हो कि ये गलत है? गलत है, बहुत कम बच्चा कह रहा है। तो इसका मतलब बाकी सब सही कह रहे हो, यानी जो हाथ नहीं उठाए वो कह रहा है सही है। चलो बताओ भाई, कि कारण बताएगा। खड़ा हो जाओ, कारण बताओ, ये सही कैसे है? जब मैं अपना काम किया यानी काम कंप्लीट। वेरी गुड। तब लाइट गया, तब लाइट गया। लाइट जाना पॉइंट ऑफ टाइम की ड्यूरेशन ऑफ टाइम। वेरी गुड यार, कितना अच्छा बच्चा है ये। वेंट मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, और जो काम करेगा वो पॉइंट ऑफ टाइम में हो जाएगा कि नहीं? हद बुड़बक होता है, काम होता है। सही कैसे करोगे तुम फिर? इन्हें पॉइंट ऑफ टाइम तो इन्हें पॉइंट ऑफ टाइम में चाहिए। सर वो परफेक्ट हो चुका है, इन्फॉर्मेशन सिर्फ दे रहा है। हाँ तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम में होने वाला चीज़ नहीं ना है। हाँ इन्फॉर्मेशन दे रहा है पास्ट का, लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम में होने वाला चीज़ है। इसको पॉइंट ऑफ टाइम हाँ डीड है, नहीं दिख रहा क्या? DID। लाओ रे इधर डंडा लाओ रे। डू डीड डन होता है, मारेंगे ना। डीड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्या रे, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बोलो। गलत है सही यार, आप बताओ। सही है, क्योंकि वहाँ पे लिखा है वेन का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, ड्यूरेशन भी टाइम। हाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो सकता है, लेकिन कंपेयर किस में हो सकता है? कंपेयर किस में हुआ कंपेयर? अभी इतना देर चिल्लाएं किस लिए हम? अगर इस तरह से देखेंगे तो ये बताओ ना कि ये वाला कहाँ चोर वाला था, तो सही नहीं हो जाता? केम वाला दोनों काम एक के साथ में, गलत काहे किए थे? भूलने का बीमारी है तुरंत में, इसी में गुस्सा आ जाता है अंदर से बहुत ज़्यादा, कि मतलब इतना मेहनत किए थोड़ा सा में बहुत मारेंगे हम, कह देते हैं। देखो इधर बैठो, ध्यान दो इधर। ये पॉइंट ऑफ टाइम में होने वाला चीज़ है, लाइट जाना और आना, लेकिन ये काम नहीं होने वाला चीज़ है, तो इसको ये गलत हो जाएगा। क्या करेंगे? आई हैड डन माई वर्क, या तो फिर क्या करेंगे? आई वाज डूइंग माई वर्क, कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आई वाज डूइंग, जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख दिया। आई वाज डूइंग माई वर्क, जब मैं काम कर रहा था उसी समय क्या हो गया? लाइट वेंट हो गया, लाइट पेंट हो गया, यानी चला गया। समझे? अगला चीज़, दूसरा नंबर। अब ये हो गया चेक कर रहे थे बाबू, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। हाँ बोलो। मतलब वहाँ पर लाइट चल गया तो वहाँ कंप्लीट हो गया था काम करने का, इसमें तो कंटिन्यू हो गया फिर सेंटेंस बदलने के कारण। अब पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ है? क्या बोले? फिर से रिपीट कीजिएगा, क्वेश्चन रिपीट। चल गया ना, तो इस सेंटेंस में बोल रहा था कि लाइट जब गया तो मैं अपना काम कर लिया। लाइट जब गया था तो मैं अपना काम कर लिया था, यानी जब गया था उससे पहले कर लिए थे। तो गया कब था? पॉइंट ऑफ टाइम में। कब? पास्ट की प्रेजेंट? पास्ट में गया था। अभी बोल रहे हैं तो पास्ट में गया था, और वो काम पहले हो गया, तो वो किस में हुआ काम? पास्ट ऑफ पास्ट में। तो किससे कैसे लगाएंगे? हेड लगा के बनाएंगे। अरे हेडन लगा के बनाएंगे रे। वाज वाचिंग कर देंगे, वाज डूइंग कर देंगे ना, तो मतलब कंटिन्यू हो जाएगा ना, पहले परफेक्ट कैसे। अच्छा वाज डूइंग कर देंगे तो कंटिन्यू। अच्छा वाज डूइंग कर देंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम में ना लेता है।
अरे जब हम काम, अच्छा एक बात सुनो, इधर सुनो, जब हम काम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तब लाइट नहीं जा सकता है? बाद अरे तुम नहीं जाएगा जब तक काम करेंगे, कंप्लीट होगा तभी जाएगा तुम, ऐसा कुछ होगा क्या? काम करते करते नहीं चल जाता है लाइट, नहीं जाता है? हैं? यहाँ पर हाँ, यही तो कहाँ बता रहा है यार? तुम भुका के जान ले लोगे तुम लोग एकदम। कहाँ बता रहा है? इसमें नहीं बोल रहा। डीड वाला में? हाँ, अब यही तो बात को, कन्फ्यूजन को हम दूर किए यार। अबर नहीं समझे ना तो दांत निकाल के ले जाएंगे, हाथी के दांत जैसा बेच देंगे, हम कर देते हैं। देखो इधर, अरे बुड़बक लोग ध्यान से सुनेगा, इसी में हम अरे इतना रिपीट काहे कर दे रहे हैं पता है? काहे कि सब बच्चा इसी में कन्फ्यूजन होता है, चाहे वीडियो 10 बार भी देख ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझे कि नहीं? उसको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। सो हम क्या कह रहे हैं कि अगर समझना गौर से कि अगर लाइट वेंट गया तो यानी कहने मतलब V2 हुआ, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी V2 हुआ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी मैंने काम किया और लाइट गया, दोनों एक ही समय में हुआ कि नहीं? क्योंकि यहाँ भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहता तब ना कहते कि ये वाला बाद में, ये वाला बाद में हुआ, ये वाला पहले हो गया। अरे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है पास्ट परफेक्ट में, और उसमें हैड यानी पास्ट ऑफ पास्ट आता है, तो पास्ट ऑफ पास्ट होता है तो उसमें लगा सकते हैं। लेकिन इसमें अगर लगाएं तो गलती क्या हो रहा है? सो सुनो, ये भी काम और ये वाला भी काम, दोनों काम एक के बार हुआ है, दोनों काम एक ही बार हुआ। कब हुआ? पास्ट में हुआ, लेकिन पास्ट के एक के टाइम में हुआ। अगर ये कल लाइट गया होगा तो कल ही काम किए, कल का एक पॉइंट में लाइट गया होगा तो कल का एक पॉइंटे में काम किए। अगर 2007 में पॉइंट में लाइट गया होगा तो 2007 के पॉइंट में ही हम काम किए। बात को समझे? और अगर मान लो कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, समझना जो तुम बोल रहे हो कि लाइट गया उससे पहले मेरा काम कंप्लीट हो गया, तो ये गलत बनाया है। लाइट गया, काम कंप्लीट हुआ उससे पहले, तो लाइट गया किस में? लाइट पास्ट में गया था ना, तो लाइट जब पास्ट में गया था उससे पहले काम कंप्लीट हो गया। तो बताओ जो काम कंप्लीट हुआ पास्ट और पास्ट की खाली पास्ट, तो काम कंप्लीट हुआ पास्ट और पास्ट में बनाएंगे कि पास्ट में बनाएंगे? तो ये बनाया किस में है? पास्ट में। बनाना किस में था? अब बात समझे? कोई दिक्कत नहीं? अबर हुआ तो या तो नाक या तो कान, दोनों। हाँ, कंटिन्यू कर दिया, ये भी समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं आया? अभी भी समझ आ गई कि पॉइंट ऑफ टाइम में हो रहा है, तो हाँ। कंटिन्यू हो रहा है, मतलब काम इसलिए कंप्लीट का पहले सेंस दे रहा था, अभी कंटिन्यू हो गई। अच्छा, ये कंप्लीट का वो, इसका कहने का मतलब ये है, समझो क्वेश्चन को समझेगा सब कोई। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है ना तो सुनना चाहिए गौर से। इसका कहने का मतलब है कि आप सेंसे बदल दिए सेंटेंस का, ऐसा कहना चाह रहे हो ना? तो बोलना चाहिए रे, क्लियर नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा? ये कह रहा है कि आप कह रहे थे अभी कि ये काम कंप्लीट हो गया, लेकिन आप फिर सेंस बदल दिए कि आप वो काम चल रहा है, उस समय चल रहा था, ऐसा कर दिए, ये कहना है इसका। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ना वर्ब के रूप को बदला जा सकता है, और वर्ब के रूप को बदलते हैं तो सेंसो बदलता है। वर्ब का रूप बदलोगे तो सेंस नहीं बदलता है? बदलता है सेंस, लेकिन सेंटेंस का पूरे अर्थ नहीं बदल जाता है। अगर हमको कहता है यस्टरडे हटा दो, तो जब अगर हम यस्टरडे हटा देते ना बाबू, तो यस्टरडे अगर हटा देते तो पूरा सेंटेंस का अर्थ तहस नहस हो जाता। बदलाव करना, अगर बच्चा को सुधारना है तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि उसका गर्दन दूसरा का लगा दो, हाथ दूसरा का लगा दो, नहीं, उसी के माइंड में चेंज कर देना है। रूपांतर तो होगा, तुम लोग रूपांतर हो रहे हो, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि गर्दनिया दूसर के ला के लगा देंगे, फिट कर देंगे, नट बल्टू से कस देंगे। ये मतलब मोटर और गाड़ी है कारे, समझे कि नहीं? वैसे ही समझा बात को? क्लियर हुआ कि ना हुआ? हो गया? ये बात समझ में आ गया? यानी वर्ब के रूप को बदला जा सकता है। अगर नहीं बदलेंगे तो फिर तो क्या हो जाएगा जानते हो? फिर इसको सुधारा ही नहीं जा सकता, फिर वो गलत के गलत, कुछ सही तो होगा, या इस तरह लिखल रहता तो सही हो जाता कि नहीं, वो हम बता रहे हैं। दूसरा नंबर सही या गलत? इतना देर में बहुत सारा बच्चा सोच भी लिया होगा। दूसरा नंबर सही है। अच्छा, कारण बता सकते हो कौन कौन? बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए, जो जो जान रहे हो हाथ खड़ा कीजिए। दूसरा नंबर जो जो सही कह रहे हैं वो हाथ खड़ा कीजिए। एगो कब आता है? प्रेजेंट के पहले बताना हो तो
अच्छा, प्रेजेंट के पहले क्या आता है? पास्ट की पास्ट ऑफ पास्ट, यानी एगो किस में लगेगा? पास्ट में कि पास्ट ऑफ पास्ट में? पास्ट में। देखो कि एगो किस में लगा हुआ है, ये सही कि गलत? सही है कि नहीं? हाँ, मतलब एगो, कितना एगो? 5 साल एगो, मतलब 5 साल पहले। आई मेट माई फ्रेंड, मैंने मिला था अपने दोस्त से 5 साल पहले। कब से? यानी जब हम पढ़ रहे थे उससे पहले। अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी से पहले। कल पढ़ोगे, कल से पहले। परसों पढ़ोगे, परसों से पहले। कितना दिन पहले मिले थे अपने दोस्त से? अच्छा, गर्ल्स लोग का एक अलग आवाज़ आता है, गीत जैसन, यानी 5 साल पहले। देखो इधर, अब यहाँ ध्यान दो। ये भी सही है। उधर से बोल रही लड़की का आवाज़ सुरीला होता है, इसीलिए लाइव में गाते हैं हम लोग। चलो ध्यान दो इधर। आई मेट माई फ्रेंड 5 years एगो, ये बात समझ गए? अगला बताओ रे, तीसरा। सही है? सही है ना? वाह। अब फंसा जाल में, मछली फंसा जाल में, ये गलत है। गौर से सोच करके बताओ। तीसरा भी सही है? कंफर्म? श्योर? लाइव में बोलो गर्ल्स लोग, सही है। अब फिर तुम लोग बोलो गलत है, समझे? और हम बोलेंगे आई हैड है। क्लियर? चलो रे भाई, देखो इधर, ये गलत है। कोई प्रूफ बता सकता है? हम 100% श्योर के साथ कह रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। किसी को लगता है कि आप कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करते हैं? अच्छा बता रहे हैं, बर्दाश्त करो, थोड़ा सा बता रहे हैं। देखो, आई हैड मेट माई फ्रेंड 5 years बिफोर। 5 years बिफोर? अब समझते हैं। हाँ, हम सब समझते हैं, सब कोई कह रहे हो ना। अगर गलत निकला तो मुर्गा मुर्गी बनाएंगे, फिर सबको मिल के खाएंगे। देखिए इधर ध्यान दीजिए, गर्ल्स लोग का आवाज़ ज़्यादा आया था। अभी देखो क्या करते हैं। सो आई हैड मेट माई फ्रेंड, कब? पास्ट ऑफ पास्ट में। बिफोर क्या कहता है? पास्ट ऑफ पास्ट में। सबको लग रहा है वाह सर जानते हैं। हम ये बोल रहे हैं बिफोर का मतलब होता है ना पास्ट ऑफ पास्ट में आएगा ये। अभी बताएं तो ये भी सबको लग रहा होगा कि ये भी तो पास्ट से पहले है, पास्ट से पहले है। अब हम तुमसे पूछते हैं कौन वाला पास्ट से? कौन वाला पास्ट से? कहाँ कोई बोले कि गलत है? गलत बोल रहे तो नहीं, इसको कैसे गलत है बताइए? 5 साल, कब से 5 साल? प्रेजेंट से। और जब प्रेजेंट से, सुनो ये हल्ला नहीं, धरफराना नहीं है। अगर हम प्रेजेंट से 5 साल पहले कहेंगे तो एगो नहीं लग जाएगा? लग जाएगा कि नहीं? एक बात बताओ, ए हल्ला नहीं, अपने में गप मत करो। गप करना अच्छी बात है, पढ़ाई का गप करना अच्छी बात है, लेकिन हमको दबोच देते हो, मेरा आवाज़ दबोचा जाता है। देखो इधर ध्यान दो, हम कह रहे हैं कि ये गलत है या सही है? अब बताओ। गलत है, क्योंकि कब से 5 साल पहले ये गलत हो जाए। अब एक बात बताओ तो सही क्या होगा? कौन बच्चा है जो सुधार सकता है? ये सही क्या होगा? हाथ उठाएंगे, जो भी बताएंगे कि ये सही है वो हाथ उठाएंगे, बोलेंगे कोई नहीं कि ये सही। अगर ये गलत है अगर, तो सही कैसे करेंगे? अरे हेडबिन लगा सकते हैं कि आम लगाएगा कि कटहर लगाएगा, ठीक है सब लगाओ, लेकिन हाथ खड़ा करो ना कि हाँ हमको आता है, बोलना नहीं है। हाँ हट जाते हैं। देखो देखो जितना मन है उतना देखो। हाँ कुछ बच्चे का कहना है कि हाँ ये सही क्या होगा, कैसे होगा वो बता रहे हो। चलो बताओ भाई सही कैसे होगा बताओ। चलो गर्ल्स लोग से पहले पूछ लेते हैं, फिर बॉयज़ से। आवाज़ इसमें ज़्यादा आया था इसलिए उन्हीं लोग से ज़्यादा परेशान करें। क्या करें, क्या बदलाव करें कि हो जाएगा ठीक? यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का टेंस लगा दें, यानी कहने मतलब हैड हटा दें। हैड हटा रहे हैं, हैड को काट दे रहे हैं। आई मेट माई फ्रेंड 5 years बिफोर। अब सही है ना? अरे यार अब सही है कि नहीं? हाँ चलो अब सही है। अब एक्सप्लेनेशन करते थोड़ा। किसी को कहना है कि ये गलत है अभी भी? किसी को कहना है कि गलत अभी भी है ये?
आई मेट, ये अब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। चलिए खड़ा हो जाइए बॉयज में से। हाँ अभी भी गलत है, क्यों गलत है? यहाँ पास्ट और पास्ट का सेंटेंस तो जरूरत ही नहीं था, वही तो प्रेजेंट नहीं मिला है। अच्छा अब मौका मिलेगा, मौका मिलेगा, बोलिए। ये गलत है, क्यों गलत है? कुछ रास्ता पर थे, थोड़ा सा और जाइए ना, बीच में जाइएगा, ट्रेन जैसा एकदम फास्ट निकलिएगा। बोलिए आई मेट माई फ्रेंड 5 ईयर बिफोर, ये गलत क्यों है? अभी भी गलत है, अभी भी गलत है। आई हैड काटे ना, अभी भी गलत। अब हम बताते हैं, बैठिए। अरे बुड़बक लोग समझेगा, देहाती लोग समझेगा इधर रे। हम ये बोल रहे हैं कि आई मेट, हैड को हटा दिए ना, काहे ला कि इसमें प्रेजेंट नहीं मिल रहा था। अब जैसे आई मेट माई फ्रेंड करेंगे तो मिले थे। और एक बात बताओ, कौन सा टेंस, पास्ट इंडिफिनिट की पास्ट परफेक्ट? और पास्ट इंडिफिनिट में बिफोर लगता है रे, ये वो लगता है। बिफोर लगता है, किस में लगता है बाबू? तो ये बिफोर यहाँ लगेगा तो कहेगा कि ये किसी पास्ट से पास्ट, तो ये यहाँ भी गलत हो जाएगा कि नहीं? ये दो जगह गलत है। इसको सबसे पहला काम हैड हटाएंगे और बिफोर के जगह पर एगो लगा देंगे। नहीं, हाँ वर्ब को चेंज करेंगे, ये हम बोले थे ना कि ऐसा करेंगे। तो कुछ सेंटेंसेस लिखा रहेगा कि कौन सा चीज़ सही है, क्योंकि देखो ऐसे तो हम बता देते हैं, ऐसे बता देते हैं, सोचने से वर्ब को चेंज। ओ अच्छा, केवल वर्ब को चेंज करते हैं, ऐसा कह रहे थे। देखो न, समझो ना, हम उस चीज़ को चेंज करते हैं जिसका दोनों का अर्थ सेम होता है। क्या एगो और बिफोर का अर्थ सेम ही है कि नहीं? भले पास्ट से पहले है और प्रेजेंट से पहले है, लेकिन दोनों का अर्थ सेम है ना, पहले है ना, तो एगो के जगह बिफोर लगा सकते हैं, बिफोर के जगह एगो लगा सकते हैं। यानी इसको कन्फ्यूजन था, ये बता देता। लग रहा था हमको कि क्लास से जवाब आ जाएगा, लेकिन बच्चा लोग को कन्फ्यूजन क्या था कि केवल वर्ब को ही चेंज करना है, यही ना, टाइम वगैरह को चेंज नहीं करना। लेकिन बिफोर और एगो दोनों सेम ही चीज़ है। आप बता दोगे अगला क्वेश्चन? श्योर, पक्का? क्या हैड लगा करके कभी भी बनाया जा सकता है? ऐसा में नहीं बना सकते। जब भी पास्ट और पास्ट वाला टेंस आएगा तो हमको कैसा चाहिए? एगो पास्ट चाहिए। किसी को कुछ पूछना है? बिफोर का प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा कस के बोलो, आवाज़ नहीं आ रहा सही से। ये पास्ट का हो गया। हाँ, बिफोर इंडिफिनिट में लगता है। इंडिफिनिट, अच्छा पास्ट को तुम क्या कह रहे हो? हाँ, हो गए ना अपने में कंफ्यूज। अरे बाबू देखो, हैड लगाए, जैसे हैड हटाया पास्ट और पास्ट से पास्ट बदल गया। और जब पास्ट में आएगा तो बिफोर लगवे नहीं करेगा, और जब बिफोर लगवे नहीं करेगा तो उसके जगह पर एगो लगाना पड़ेगा। अब क्लियर हुआ? और पूछना है कुछ? अधिकतर का जवाब जो है ना, बच्चा लोग जो भी लेके आता है पहले हम उससे पूछ लेते हैं क्या क्या चीज़ें ऐसे, अच्छा ये कब होता है ऐसे। सब कुछ जानता है लेकिन वो उपयोग नहीं कर पाता है सब कुछ का, समझे कि नहीं? अभी हम कहाँ जवाब दिए? मिल गया ना जवाब, कोई दिक्कत नहीं ना? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं ना, आगे बढ़े। सर इससे मतलब प्रेजेंट पास्ट में रिलेट कर सकते हैं, पास्ट से पास्ट मतलब इधर से इधर कर सकते हैं। किधर से किधर? पास्ट प्रेजेंट से पास्ट में रिलेट नहीं, प्रेजेंट से पास्ट में रिलेट। हाँ तो वो तो हो रहा है एगो में। कैसे कर? पास्ट से प्रेजेंट में करोगे? अच्छा पास्ट से तो पास्ट के बाद में आ जाएगा बुड़बक। एगो का मतलब पहले होता है। नहीं मतलब कोई और सेंटेंस लेगा, मतलब पास्ट में कोई और भी सेंटेंस लेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर कोई और सेंटेंस ले लेगा तो एगो का मतलब पहले के जगह के बाद नहीं लगा सकते हो, लगाएगा क्या? अगर तुम पास्ट से लेकर के प्रेजेंट में आओगे तो पास्ट के बाद न लगाना पड़ेगा। क्या एगो और बिफोर का मतलब होता है के बाद? यानी के पहले में ही जाना पड़ेगा। यानी प्रेजेंट से पास्ट जा सकते हैं, पास्ट से पास्ट और पास्ट जा सकते हैं, उधर से घूम के रिटर्न नहीं आ सकते हैं। समझे बात को? हम भगवान के पास जा सकते हैं फिर रिटर्न नहीं आ सकते। समझे बात को? एक बार गए सो गए, फिर उनके साथ रहेंगे। क्या
सही से पढ़ोगे तब ना, सही काम करोगे तब ना, ऐसे थोड़ी ना। यानी तो भगवान सबसे दूर रखते हैं, उसी को कहते हैं भगवान से सबसे दूरी का जगह कहाँ है? भगवान का सबसे दूरी का जगह नर्क। जो जितना मतलब खराब काम करता है उसको उतना दूर रखा जाता है, ऐसा कहा जाता है, और होना भी चाहिए यार। चलो ये हो गया, तीसरा क्लियर। अच्छा, अब क्या हम आशा रखें इस क्लास से कि अगला क्वेश्चन मेरा बच्चा लोग सही बनाएगा? चलिए रखते हैं, कुछ नहीं बोल रहा है, सब डर रहा है बुड़बक। अरे सब बता दिया, अभी क्या चाहिए? सब कुछ हम हिंदी बता देते हैं, हिंदी इसका बता। किसी को अगर बहुत सारा बच्चा ऐसा है जिसको हिंदी नहीं, एकदम बेसिक से चलेंगे। व्हेन आई मेट माई फ्रेंड, यानी मेट मतलब मिलना होता है, व्हेन मतलब जब, मैं, मेट मतलब मिलना, माई मेरा, फ्रेंड दोस्त, वी हम लोग, हैड हेल्पिंग वर्ब, वर्क मतलब काम, टुगेदर मतलब साथ, के साथ है ना, साथ में 5 ईयर एगो, इसको नहीं बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, हम तुमसे पूछ रहे हैं कि ये सही है या गलत है? सही गलत, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सही या गलत? गलत है। गलत कैसे है? कौन कौन बोल रहे हैं कि गलत है? अच्छा हट जाते हैं, कौन कौन बोल रहे हैं कि गलत है? कौन कौन बच्चा लोग बोल रहा है कि गलत है? जल्दी किया करो, ठीक है। हाथ खड़ा करेंगे जो जो गलत कहेंगे, समय दे रहे हैं तुम लोग को भाई। हल्ला कोई नहीं करेंगे, आवाज़ किन्हीं का नहीं आना चाहिए। जो कह रहे हैं गलत है हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, जो कह रहे हैं सही है वो हाथ खड़ा करेंगे, यानी जो जो हाथ नहीं खड़ा किया वो कह रहा है सही है। तो पहले गलत में खड़ा किया तो जो बच्चा खड़ा किया वो गलत हो गया, और जो नहीं खड़ा किया वो सही है ना होगा रे? तो अच्छा एक बात बताओ, गलत है रीज़न नहीं मालूम है, कैसे नहीं मालूम होगा? जब तक पूरा नहीं मालूम होगा तुम्हारा दिमाग सोचा कैसे कि वो गलत है? बिना प्रूफ का तुम किसी पर केस करने जाओ, उल्टा केस कर लग जाएगा तुम पर, मानहानि का केस लगेगा तुम पर। तुम हमको बेइज्जती काहे किए हो, समझे कि नहीं? बिना रीज़न का अगर तुमको गलत समझ में आ रहा है तो हम क्या कहते हैं पता है? तुम्हारा दिमाग मेरे पास आ जाए भगवान, हम 10 बार पूजा करेंगे और 1 किलो के जगह 10 किलो हम प्रसाद चढ़ाएंगे, कि बिना सोचे समझे खाली हमको पता हो जाए कि सही क्या है और गलत क्या है। आवाज़ नहीं, सही क्या है गलत क्या है ये पता हो जाए। गलत है? चलिए इधर से गर्ल्स लोग से पूछते हैं, बताइए कि ये गलत है ना? क्यों गलत है? एगो का मतलब होता है कि प्रेजेंट से पहले, एगो का मतलब प्रेजेंट से पहले। वी हैड वर्कड टुगेदर, हाँ, यानी ये पास्ट ऑफ पास्ट का बात है तो एगो नहीं आएगा। अच्छा ये बात है, वेरी गुड, अच्छी बात है। और जिसका भी जवाब गलत है वो यही था जवाब, और कोई अलग था क्या? यही था, चलिए ठीक। अच्छा अब हम देखते हैं, व्हेन आई मेट माई फ्रेंड वी हैड वर्कड टुगेदर, यानी जब हम अपने दोस्त से मिले थे पास्ट में, उससे पहले ना, जब हम मिले थे उससे पहले ही ना किए थे काम, क्योंकि ये कहता है कि हम हैं पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट, और ये है पास्ट, तो इससे पहले ये वाला हो गया। साथ में काम कब किए थे? 5 साल पहले। तो एक बात बताओ, जब हम मिले थे दोस्त से, उससे पहले ही ना बोल रहे, किसके पहले? जब हम मिले थे उससे पहले, तो मिले थे पास्ट में कि प्रेजेंट में? ये कह रहा है कि हम पास्ट में हैं। जब हम पास्ट में हैं तो पास्ट से पहले को किससे दर्शाएंगे? एगो या बिफोर? एगो काट दें, बिफोर लिख दें। अब सही हो गया, बहुत अच्छा, सही है। यानी ये गलत था, काटेंगे, बिफोर लगाएंगे। अगला चीज़ 5वां नंबर, आई हैड वर्कड टुगेदर 5 ईयर बिफोर, सही या गलत? हाथ खड़ा करेंगे, गलत कहने वाले हाथ खड़ा करेंगे, गलत कहने वाले हाथ खड़ा करेंगे। अरे बॉयज लोग, तुम लोग को शर्म करना चाहिए,
गर्ल्स लोग से पहले जवाब दो, मेरा नाक कटवाता है तुम लोग। गर्ल्स लोग से पहले जवाब दो, और गर्ल्स लोग तुम लोग भी पहले जवाब दो, समझे कि नहीं? यानी दोनों जवाब दो समय पर। सर हिंदी समझ नहीं आता सर, इसलिए गलत। देखिए इसका मतलब समझाते हैं, देखिए इसका मतलब समझते हैं, एक बार समझा देते हैं। और छोटा बच्चा को समझो इधर, 8वां 9वां 10वां ये सब बच्चा को हम काहे बैठाते हैं पता है? कि अगर उसको समझा पाए हम तो बाकी BSc वाला SSC वाला सबको हम समझा लेंगे, लेकिन हम उस बच्चे को समझा पाए तो इसीलिए बैठाते हैं 8वां 7वां 9वां 10वां को, समझे कि नहीं? इसी कारण से होता है। देखो इधर, और तुम लोग समझ गया, और मान लो BSc वाले जो बैठे हैं वो नहीं समझ पाए, तो मतलब किस कैटेगरी में रखोगे? आदमी के की, समझे कि नहीं? अब इतना मेहनत कर रहे हैं, बचवा समझ जा रहा है, तो दिमाग तुम्हारा उससे भी कम है कि नहीं? देखो इधर, आई हैड वर्कड टुगेदर, हैड लगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा कि नहीं? और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट। तो यानी कहने मतलब हम पास्ट ऑफ पास्ट में काम किए थे साथ में, है ना? मतलब साथ में काम किए थे 5 साल, इतना ही है बस, यानी साथ में काम किए थे 5 साल पहले, है ना? ऐसा हो सकता है कि नहीं? साथ में काम किए थे 5 साल पहले, कोई चीज़ सेंटेंस का एक चीज़ है टुकड़ा। ये पहले हमको उससे मतलब नहीं, हमको ये बताओ कि ये सही है या गलत है। गलत है। सबसे पहली बात तो ये जो तुम बोल रहे हो ना, किसके पहले, वह तो नहीं दिल है, इसी कारण से ये गलत है। पास्ट नहीं दिया हुआ, किसके साथ, समझे कि नहीं? कब, कौन सा टाइम है वो नहीं दिया हुआ है। तो बिफोर तो पास्ट ऑफ पास्ट बताता है, और ये भी पास्ट ऑफ पास्ट आया, लेकिन पास्ट नहीं आया। और बिना पास्ट के पास्ट ऑफ पास्ट, बिना पास्ट इंडिफिनिट के पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा इसको बताओ तो, सही करोगे तो कैसे करोगे? अच्छा यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। हाइड काट दें, और वर्क, अगर ये वर्क जो होगा वो V2 होगा। मेरे पास जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग अलग से लिख लोगे वर्कड को, फिर से वहाँ पर और वहाँ लिख लेना V2 ब्रैकेट में, ठीक है? अब वो V2 जब होगा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई वर्कड टुगेदर, 5 ईयर बिफोर करेंगे फिर गलती हो जाएगा, क्योंकि बिफोर लगता ही नहीं है पास्ट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट में। ये यहाँ पर एगो लगेगा, है? बिफोर पास्ट परफेक्ट में नहीं लगता है। इस देहाती अभी में टेबोन किए रे, पास्ट परफेक्ट में तो लगवे करता है बिफोर रे। एगो नहीं लगता है, एगो नहीं लगता। आगे बढ़े, कौन कौन बच्चा बता सकता है छठा नंबर? छठा नंबर सही या गलत? हल्ला नहीं करोगे, किसी का आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ये गलत या सही? गलत है। ही टोल्ड मी, कब टोल्ड किया? पास्ट में। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं आ सकता। वो पास्ट में मुझसे कहा, क्या कहा? कि ही हैड कम, यानी कम वाला काम पास्ट परफेक्टिव हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट में। टू दिल्ली, कहाँ आया? दिल्ली में। 2 ईयर एगो, 2 साल पहले। अब सही क्या होगा? अगर देवियों से पूछेंगे, देवियों में हाथ खड़ा कीजिएगा थोड़ा सा जल्दी, चलिए इधर से, यहाँ से खड़ा कीजिए, यहाँ से खड़ा हो जाइए, बताइए। अगर एगो के जगह बिफोर लगाएंगे तो, एगो के जगह पर हम बिफोर लगा देते हैं। अच्छा ये बिफोर क्यों लगा दिए? एगो काहे गलती था? पास्ट टाइम में, इसको कंफ्यूज करें थोड़ा सा, करें तुम लोग को कंफ्यूज। अच्छा पास्ट इंडिफिनिट रहता है तो एगो लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं लगता है? अरे पहले से डरल है, अब कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, कम में कम कंफ्यूज करेंगे। अच्छा पास्ट इंडिफिनिट रहता है तो एगो लगता है कि नहीं? और पास्ट परफेक्ट रहता है तो बिफोर लगता है। एगो लगा हुआ था पहले से। पास्ट इंडिफिनिट यहाँ था कि नहीं? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब था कि नहीं? अरे बुड़बक लोग, देहाती लोग,
कि ये पास्ट इंडिफिनिट है कि नहीं? जब ये पास्ट इंडिफिनिट है तो एगो लगना सही होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? यहाँ पर पास्ट ऑफ पास्ट है तो पास्ट इंडिफिनिट भी तो है, पास्ट भी तो है। अब समझाते हैं, सही से समझो, विदाउट कन्फ्यूजन समझो। पहले ज़्यादा कन्फ्यूज करेंगे दिक्कत, बैठ जाओ। ही टोल्ड मी, उसने कहा, सुनेगा सही से, बिफोर या एगो का जो प्रयोग कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हो समझना। ही टोल्ड मी, उसने कहा था, पास्ट में कहा था। ये नरेशन का चैप्टर का चीज़ है, ठीक ना। नरेशन पहले से पढ़ के आना, फिर हम पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा। तुम पहले से टेंस पढ़ के आना, थोड़ा मोड़ा जानकारी, जितना उतना तो जानकारी सबके पास रहता है यार। ये नरेशन का कॉन्सेप्ट है। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, वो पढ़ के आने बोले हैं। जो मतलब कि जैसे तुम्हारे पास जो भी बुक है उससे पहले से पढ़ के आओ, उसके बाद तुमको अलगे मिलेगा, जो भी मिलेगा उतना से ज़्यादा ही मिलेगा। ही टोल्ड मी, उसने कहा था। कब? पास्ट में। क्या कहा था? कि ही हैड कम, वह आया था। वो कहा था, देखो हम अभी बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वह कहा था। क्या कहा था? अच्छा, वो कब कहा था? पास्ट में। और हम कब कह रहे हैं? हम अभी प्रेजेंट में कह रहे हैं। हम अभी तुम लोग को बता रहे हैं, हम अभी तुम लोग को बता रहे हैं कि वो कहा था हमको, कोई एक आदमी था, वो कहा था हमको। क्या कहा था? कि ही हैड कम, वह आ चुका था। यानी उस समय से पहले, जब वो कह रहा था ना, उस समय से पहले आ चुका था दिल्ली। वह आ चुका था दिल्ली। ही टोल्ड मी दैट ही हैड कम टू दिल्ली, यानी वह आ चुका, वही आदमी जो है ना वही आ चुका था। वो बोला हमको, जो आदमी हमको बोला था ना, वही बोला हमको कि हम आ चुके थे। कब आ चुके थे? उस, जब वो बोल रहा था उससे पहले। तो अभी हम बोल रहे हैं, समझना गौर से, बोल रहे हैं अभी हम। वो आदमी हमको इस समय बोला, हम अभी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि ये बोला था। क्या बोला था? कि वो आया था। कब आया था? जब वो बोला था उससे पहले आया था कि नहीं। तो उसका आने का काम, उसका आने का काम कब हुआ? उसका कहने का काम से पहले, यानी ये पास्ट और पास्ट में। वो दिल्ली आया था। कब आया? 2 साल पहले, यानी जब वो बोल रहा था उससे 2 साल पहले ना। यानी जब वो बोला था इससे 2 साल पहले ना। तो ये बिफोर किसके लिए आ रहा है? पास्ट से पहले के लिए आ रहा है। यानी पास्ट से पहले के लिए पहले है कि प्रेजेंट से पहले वाला पहले है? पास्ट से पहले वाला है ना। तो पास्ट से पहले वाला में क्या लगता है? बिफोर लगता है, इसीलिए बिफोर लगा। ये मत डायरेक्ट कह देना अरे पास्ट इंडिफिनिट है लगाओ, फिर नज़र आ जाएगा ए पास्ट परफेक्ट है बिफोर लगाओ, फिर नज़र आ जाएगा तुमको ए पास्ट इंडिफिनिट एगो लगाओ। किसी किसी को लगा दोनों है तो एगो बिफोर दोनों लगा दो। समझा कि नहीं? नहीं लगाना रे, वही सुपरफ्लुअस हो जाएगा। समझे बात को? क्लियर हो गया? यहाँ तक जब आ ही गए हो, इतना बर्दाश्त करिए लिए हो, तो एक और बर्दाश्त कर लो। क्या रे, हो सकता है कि नहीं? भूख लग रहा है, लगने दो। दिमाग लग रहा है, गलत है। हाँ, अरे जानते हो एक बात बताते हैं, हम पूछे भूख लग रहा है तो बोला नहीं। दिमाग लग रहा है? नहीं। अरे बुढ़वा कि यहाँ बैठा है दिमागे लगाने के लिए ना। देखो ये गलत है कि सही है? गलत है। कितने बच्चे कह रहे हैं गलत? हाथ खड़ा कीजिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं गलत है। चलो यहाँ से जवाब हम ढूंढना चाहेंगे। इसके पहले बॉय से पूछे थे कि गर्ल्स से? गर्ल्स से। एक बार चलो, एक बार और अपॉर्चुनिटी में दे देते हैं गर्ल्स लोग को, ठीक है? अगले क्लास में आप लोग को देंगे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। देखो बताओ कैसे गलत है? हाँ, पास्ट से पहले, प्रेजेंट से पहले। अच्छा, पास्ट टेंस में लगेगा। हाँ अगर जब मेरा वहाँ पे बिफोर लगा देंगे, हाँ। मतलब पास्ट से पहले मतलब पास्ट का पास्ट को दर्शा रहा है। अगर यहाँ पे एगो मतलब मेरा इसलिए गलती होगा क्योंकि मेरा पास्ट और पास्ट को मतलब दर्शा रहा है। यानी यहाँ पास्ट और पास्ट है, एगो नहीं लगेगा, है कि नहीं? क्या लगेगा? वहाँ पे बिफोर लगेगा। बिफोर लगेगा। चलो कुछ रास्ता देखते हो, गेम खेलते हो गेम मोबाइल में, तो कहता है एक सीढ़ी तू पार कर गया, एक लेवल पार कर गया। वैसे तुम कुछ लेवल पार कर गई, अभी लेवल बाकी है, अभी तुम सक्सेस नहीं हुए। अब बताओ बिफोर लगा दिए, सही हो गया कि नहीं? अब सही हो गया? कार्य सही है।
सोचो सोचो सोचो। गलत है अभी भी, कैसे? भैया वहाँ पे जो काम है ना, मतलब वो मेरा क्या प्रोजेक्ट वहाँ पे केम होगा। काम के जगह केम होगा, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ये थर्ड फॉर्म है। अरे किसी को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं, देखो अबर से किसी का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म गलती हुआ ना, तो गर्ल्स लोग समझ लो और बॉयज लोग समझ लो, दोनों बहुत मार मारेंगे, कह देते हैं। सब रट के आएगा किसको कौन थर्ड फॉर्म है, कौन सेकेंड फॉर्म है, कौन फर्स्ट फॉर्म है। कम केम कम, और इसमें गलत खड़ा होने के बाद आधा हट, अपन नाम पूछो तो राम के जगह रमेश बोल देगा, समझे कि नहीं? यही हालत होता है। अच्छा बैठो बैठो बैठो, देखो कोई बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। बॉयज तरफ से अबर रहेगा, बॉयज तरफ से। कौन कौन हाथ खड़ा कीजिए, कौन कौन हमको जिससे मन करेगा उससे हम पूछेंगे भाई। चलो भाई तुम ही बताओ, बताओ ये जो है क्या करें। बिफोर लगा दी है ये, क्योंकि हाइड था तो एगो नहीं लगेगा, बिफोर लगा दी। बिफोर लगाएंगे तो उसको पास्ट चाहिए, उसके बाद पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। यानी कहने मतलब पास्ट चाहिए, फिर उसके बाद पास्ट परफेक्ट बनेगा। तो पास्ट परफेक्ट दिया है, पास्ट नहीं दिया। पास्ट नहीं दिया है, इसलिए पहली बात है कि ये पास्टे गलत है, यानी यहाँ पास्ट। तो क्या करें इसको फिर? तो ये को दिया हुआ था उसको, मतलब कि ये पास्ट को दर्शाता है, तो इसको पास्ट परफेक्ट है, उसको पास्ट में बदल देंगे, पास्ट में बदल देंगे। अच्छा समझिएगा, थोड़ा सा बैठिए। पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा रुकिए ना, एगो था, देखिएगा जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे समझिएगा, सबको जवाब दीजिएगा, ठीक ना? अगर एगो है, अगर एगो है तो यहाँ लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस, एगो तो लगेगा नहीं, कट गया एगो, लगा दिए बिफोर। अब आया मेरा दिमाग में कि यहाँ लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट, बिना पास्ट के पास्ट परफेक्ट आ गया, अब काट दिए इसको, नहीं पास्ट परफेक्ट नहीं आ सकता, पास्ट इंडिफिनिट आएगा। आएगा कि नहीं? तो लगा देंगे हम, कैम के जगह B3 था, अब लगा देंगे केम, समझे कि नहीं? ही केम टू दिल्ली 2 ईयर बिफोर। सही है कि नहीं? अभी भी गलत है। अब फिर बिफोर को काट के, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में बिफोर नहीं लगता है। बात को समझे? एक्चुअल में क्या हुआ, एक के काम हुआ, एगो रहने दो और हाइड को काट दो और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में बना दो। हाँ इसीलिए काटे हैं। बात समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? अब अगला चीज़ अगले दिन कल स्टार्ट करेंगे, क्या पता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और उसमें समय कम से कम 2-2.5 घंटा लगने वाला है। समझे कि नहीं? कुछ नहीं लगेगा बुढ़वा, कल देखना, समझे?